वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। अजानू बाहों ऊंची करके वे बोले रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे रक्त बस यही शब्द सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष वह आगे आए जिसके तन में भारतीय खून बहता हो, वह आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस खूनी हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूं वह आगे आए जो इसे हंस कर लेता है। सारी जनता हुंकार उठी हम आते हैं हम आते हैं, माता के चरणों में हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। उस दिन देखा साहस से भरे युवक बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारों से वे अपना रक्त बहाते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे और आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा भारत के महावीरों ने खून से इतिहास नया। जो आजादी मिली है ये इतने आसानी से आजादी नहीं मिले, वो आजादी के लिए न जाने कितने वीरों ने अपने बलिदान दिए हैं। इसको दक्षिण का याद करिए, टीपू सुल्तान, वो मराठाओं की शक्ति, वो राजपूतों का बलिदान, वो सिखों की तलवार, झांसी की रानी, वो 11 साल का लड़का खुदीराम बोस जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं थी, फिर भी उसने अंग्रेजों के आगे डट कर मुकाबला किया और अंग्रेजों ने उस बच्चे को फांसी चढ़ा दिया। वो सुभाष चंद्र बोस याद कीजिए, वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, न जाने कितने वीरों ने इस देश को सींचा है अपने रक्त से, तब हमें यह आजादी मिली है। लेकिन आज भी अशिक्षितता के अभाव में, अशिक्षितता के कारण हम इस आजादी को अच्छे से नहीं ले जा पा रहे हैं। जितना देश को आगे जाना चाहिए, अभी भी देश को आगे ले जाने की जरूरत है। अभी हमको लड़ना है अशिक्षितता से। अगर हम अशिक्षित रहेंगे तो कभी आगे नहीं जा पाएंगे, हमारा देश का नाम उतना आगे नहीं जा पाएगा जितना हमें जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान समय में आपको वो कोई ऐसा नहीं है कि अब आपको कोई अंग्रेजों से लड़ना, अभी आपको लड़ना है अंधविश्वास से, अभी आपको लड़ना है ऊंच नीच से, अभी आपको लड़ना है क्षेत्रवाद से कि तुम दक्षिण भारत को, हम उत्तर भारत के, तुम बिहारी, हम ये हम वो, मतलब ये सब चीजों से अभी लड़ना है। अभी लड़ना है अंधविश्वास से, जाति धर्म ऊंच नीच, इन सारे चीजों से लड़के हमें एक होना है। और यह जिस दिन हमें लग जाएगा कि नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अंदर यह भावना आ जाएगी कि हमने अपने जाति धर्म ये सब बाद में, पहले हम सब एक हिंदुस्तानी हैं, ये भावना जिस दिन आ जाएगी उस दिन हमें सच्चे मायने में आजादी मिल जाएगी। अभी हमें बहुत कुछ करना है इस देश को आगे ले जाने को। हमें अपने देश को अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों के विकसित श्रेणी में लेके आगे जाना है। ये केवल हम तभी ले जा सकते हैं जब हम शिक्षित होंगे। नई शिक्षा प्रणाली भी इसी ओर में कदम बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया कारगर साबित हुआ है। हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि हम लोग आजादी के बाद हर मोड़ को देखा, ऐसा नहीं कि केवल विकास देखा या केवल मतलब विकासहीन देखा। हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो लिबरलाइजेशन था उसने देश ने काफी तरक्कियां भी की। हमने कई सारे युद्ध भी देखे, उस कई युद्धों में हमने ऐसी जीत दर्ज की जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी गई थी। 71 की लड़ाई में जब 93,000 फौजियों को हमने घुटना टिका दिया था, लेकिन वही युद्ध में हम लोगों ने देखा कि 62 में कैसे हमने मतलब संसाधनों के अभाव में हम लोगों ने उतना अच्छा काम नहीं कर सका। लेकिन उसी 62 के बाद 5 साल बाद हम लोगों ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिए थे।
कभी उसका उजाला कम ना हो। ए माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों अक्सर दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। मेरी मिट्टी में मिल जावा फूल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियाँ